किस प्रकार से वो बाइक अपनी पार करवा रहे हैं। फाटक बंद है, बाइक पार करवा रहे हैं। कोई की हालत खराब हो तो चाहे मर जाए, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं। एम्बुलेंस फंस गई तो मर जाए। मर जाए। यहाँ जस्ट रेलवे का रेल जा रहा है और यहाँ पे इनके दुकान है। कितना ज्यादा रिस्की है। दिन में कम से कम 50 से 100 बार ये बंद होता है। आए दिन यहाँ जाम लग जाता है। कब बनेगा ये किसी को पता नहीं है। यानी दोनों सरकार फेल हुई है, बीजेपी कांग्रेस। बिल्कुल फेल है, जनता परेशान है। अब धूप में खड़ा नेता बनाना चाहे नहीं तो कल शाम ने तैयार हो जाए आती, लेकिन बनाना चाहे कौन पे। पुल बन जाएगा तो नेतों की रोटी कहाँ से आएगी। यहाँ पे जो है ट्रेन लेट हो चुकी है, इसलिए फाटक नहीं खुलेगा। अब बड़ी समस्या दिखाती हूँ मैं आपको कि वहाँ आर पार लोग ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई हलवा हो। ट्रेन नहीं, मतलब इतना ज्यादा इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और देखिए गाड़ियों के हॉर्न लगातार सुनाई दे रहे हैं कि फाटक खोला जाए, फाटक खोला जाए, लेकिन फाटक खोला ही नहीं जा रहा है क्योंकि ट्रेन लेट है। अगर ट्रेन लेट होती है तो लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और लोग एकदम हलवे की तरह यहाँ आर पार हो रहे हैं जैसे कोई दिक्कत ही ना हो, जान हानि ही ना हो। और लोग देखिए, वो देखिए बाइक पार करवा रहा है अपना फाटक बंद होने के बाद भी। क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसे 1 घंटा धूप में, राजस्थान की कड़क धूप में इंतजार करने के बाद भी फाटक नहीं खोला जा रहा है। तो ये लोग अपनी जिंदगी को दांव में लगा के जल्दबाजी में आर पार हो रहे हैं। अब सोचिए कोई एम्बुलेंस यहीं पे फंस जाए। कल्पना कीजिए किसी एम्बुलेंस को मरीज को लेकर जाना हो तो ट्रेन के चलने का घंटों इंतजार करता रह जाए। देखिए किस प्रकार से वो बाइक अपनी पार करवा रहे हैं। फाटक बंद है, बाइक पार करवा रहे हैं। हमारे अंदर आने का कारण भी यही था कि ट्रेन रुक चुकी है, लेट आएगी। और ऐसे लोग किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। सिर्फ आपने बीकानेर को जाना होगा, नमकीनों से, स्वाद से। आज बीकानेर की ये तस्वीर जो किसी ने आप तक नहीं लाई है, ना स्थानीय पत्रकारों ने, ना ही किसी बड़े अधिकारी ने, ये लगातार हॉर्न ब्लो कर रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है लगभग। हम आपको टाइम बताएंगे, 1 घंटा हो चुका है लेकिन फाटक नहीं खुला क्योंकि ट्रेन में कोई दिक्कत आई है, देरी हो गई है। और ये हर रोज का बीकानेर का मंजर है। अब देखिए हम खुद भी सफर कर रहे हैं इस चीज से। सामने फाटक बंद है, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। समय क्या हो रहा होगा अभी? लगभग 2-3 बज रहे होंगे। पीक टाइम चल रहा है गर्मी का, 3:05 और हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं। घंटों से बहुत परेशान हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी है यहाँ, कुछ मतलब ही नहीं है, कोई खोलता है नहीं खोलता है। एक ब्रिज तक नहीं बनवा पा रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई की हालत खराब हो तो चाहे मर जाए, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं। एम्बुलेंस फंस गई तो मर जाए। मर जाए। देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेन आने वाली फिर भी लोग आर पार हो रहे हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए यहाँ जस्ट रेलवे का रेल जा रहा है और यहाँ पे इनके दुकान है। कितना ज्यादा रिस्की है। और आप सोचिए लोग कितना खतरा मोड़ ले रहे थे कि ये फाटक बंद था और रेल आने के बस चंद सेकंड पहले लोग आर पार कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपको लगता है कैसा करना चाहिए? आपने देखा आपके सामने, ये बहुत गलत है ना। और ये बताइए हो सकती है कि आसपास दुकान है, वो देखो वहाँ पर दुकान लगा के, फाटक के उस साइड दुकान लगा के बैठी, ये भी तो गलत है। ये भी गलत है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास, चिल्लों के पास बैठे ये लोग। यहाँ पर पुलिया होता तो ये समस्या नहीं पुलिया होती तो ये समस्या नहीं होती। यानी ओवर ब्रिज की यहाँ पे आवश्यकता है। और यहाँ फाटक जो है, ओवर ब्रिज की मांग है। ओवर ब्रिज बन नहीं पा रहा जिससे दिक्कत हो रही। सरकार की गलती है और किसकी गलती है? भारी जाम लगता होगा, बिल्कुल लगता है। इधर उधर आने जा- तो जा ही नहीं सकता कोई आदमी। एम्बुलेंस भी फंस जाती होगी। बिल्कुल पैदल ही नहीं जा सकता तो कहाँ से जाएंगे लोग? अच्छा, मांग सबकी है, पूरी नहीं होती है कभी। नहीं होती कभी। और लोगों की गलती भी मानते हैं। वहाँ दुकान भी एक अम्मा लगा के बैठी है, इतना सकरा है। मतलब दुकान से सट के पूरा ट्रेन जाती है और लोग पार कर रहे हैं उसको। फाटक बंद शुरू से ही है। कलौजी के टाइम में भी यही इसकी घोषणा हुई थी और बीजेपी की सरकार में ही घोषणा हो रखी है। कब बनेगा ये किसी को पता नहीं है। यानी दोनों सरकार फेल हुई है, बीजेपी कांग्रेस। बिल्कुल फेल है, जनता परेशान है। अब धूप में खड़ा और नेता री आई रोजी रोटी है। अगर आई पूरी होगी तो फिर नेता कहने का कोई चीज मांगता, कई वास्ते वोट मांगती है। तो एक ओवर ब्रिज कितना ज्यादा बड़ी बात हो गई कि ये लोग आज तक बनवा नहीं नेता बनाना चाहे नहीं तो कल शाम ने तैयार हो जाए आती है, लेकिन बनाना चाहे कौन पे। क्लियर कट बात है। नेता अपनी रोटी खावे, मेरा नाम ले ले, जनता ने बेवकूफ बनावे, जनता परेशान है। आप भी कुछ बोल रहे थे? सबकी ये परेशानी का मैटर है। तो
विधायकों को जो है जेब में पैसे चाहिए, इसलिए इस तरह से का निर्माण कार्य रोकते अगर हैं। तो ये पुल बन जाएगा तो नेताओं की रोटी कहाँ से आएगी? अच्छा, नेताओं की रोटियां ऐसे ही चलती हैं यहाँ से ही चलती है। कि अगर एक ओवर ब्रिज बन जाता है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और लोग तो है ही, उनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। और जहाँ यहाँ के विकास कार्य के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उनको भी कोई पड़ी नहीं है कि लोग तो है ही, क्या करना है सुधार। और इस प्रकार से लोगों से बातचीत करके पता चला कि ओवर ब्रिज की डिमांड यहाँ बीकानेर में लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ के विधायक मंत्री जो है वो सो रहे हैं। दादाजी, लगता है आपको कि ओवर ब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल, हम और उसके पक्ष में है, न कि अंडरग्राउंड उसमें पक्ष में है ना, तो जिससे जो ये जाम है वो रुक सके। रुक सके। बीकानेर में किस एक बार 4 लेन का ये बन जाए ना, हाँ, जैसे गजनी रोड पे बना है, हाँ। तो आराम हो जाएगा। मतलब लोग इतने घंटों से धूप में तप रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिसमें गलती दुकानदारों की भी है कि ये जो दुकान लगी है अगर इसको हटाते हैं तो ये विरोध जताएंगे। और ये सब सोचते हुए भी कोई विकास का कार्य नहीं, बस यहाँ पे देखिए लोग मजबूरी में यहाँ आर पार हो रहे हैं, ना इन्हें अपनी जान की परवाह है और ना ही प्रशासन को सुधार की परवाह है। जिस प्रकार की बदहाली बीकानेर में आप देखने को मिल रही है। मैं पारस मारू, यहाँ का निर्वाचित पार्षद हूँ, रनिंग में अभी। तो बताइए कि फाटक जो है वहाँ पे जो देखा हमने, ओवर ब्रिज की जो मांग चल रही है वो सब अधूरा रहने के कारण क्या परिस्थिति है? परिस्थिति है मैडम, ये दिन में कम से कम 50 से 100 बार ये बंद होता है। आए दिन यहाँ जाम लग जाता है। पिछली बार लास्ट में यहाँ आए हुए थे अधिकारी बड़े, उन्होंने 1 वे ट्रैफिक भी किया, उसमें बहुत सुधार हुआ, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया था। नीरज के पवन जी थे, उन्होंने बहुत सुधार किया। उसके बाद में ये सरकार आई। पहले समस्या ये थी कि जिस समय ऊपर सरकार दूसरी होती थी, राजस्थान में सरकार दूसरी होती थी, चलता रहता था, लेकिन अभी ये नीचे भी सरकार बीजेपी की और ऊपर भी सरकार बीजेपी है, उसके बाद भी ये सरकार ना तो कोई ध्यान दे रही, आए दिन समस्या होती है। सेंटर मुख्य पॉइंट ये बीकानेर का है, आधा शहर इन साइड में सरकारी अधिकारी, सरकारी ऑफिसर, सरकारी ऑफिस वाले इधर से जाते हैं, स्कूल कॉलेज वाले भी, लेकिन फाटक कम से कम 100 बार बंद होता है, उसमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इन्होंने जैसा बताया कि 100 बार बंद होता है, तो एक बार बंद होता है तो लोग आधे से 1 घंटे इंतजार करते हैं, 100 बार बंद होता है तो आप कल्पना कीजिए कितना लंबा समय जो है व्यर्थ जाता है। रेलवे ने ये नियम भी कर दिया है कि अगर सेंटिंग भी इस पटरी से उस पटरी भी इंजन लेना है तो वो इस फाटक को बंद करके ही लेते हैं। उन्होंने इंटेंसली कर रखा है। यानी बहुत ज्यादा दिक्कत, एम्बुलेंस फंस जाए तब कोई समस्या का समाधान नहीं है जी। ना कोई गौर है। कहती है सरकार आई तब उसने अपने एजेंडे में ये दिया था कि सबसे पहले हम इस फाटक का ही समाधान करेंगे, तो ऊपर भी सबसे सरकार पहले इसी को भूला इसी को भूल गए जी। कोई समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के दोनों विधायक बीजेपी के हैं, नाम? सिद्धि बाईसा और जेठानंद जी पश्चिम में। अच्छा, लेकिन समस्या का दो विधायक होते भी ऐसी बदहाली है। राजस्थान में भी तो सरकार बीजेपी के, भजनलाल जी, जी। ऊपर भी नरेंद्र जी मोदी जी हैं, लेकिन समस्या का ऊपर समाधान से नीचे तक। कोई समस्या का समाधान नहीं। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये सब बातचीत नहीं, धरातल में जो सच्चाई है वो भी आपके सामने रखी है। हर एक चीज हम सबूत के साथ बात करते हैं, और आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।